हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो उनको आप पिछले वीडियो के अंदर जाके देखें, ठीक है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, वहाँ पर मैंने कंप्लीट पूरे वीडियो के अंदर रखे हैं। बाकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी वहाँ पर रखे हैं। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और ये अथवा के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपको एक चॉइस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करना है, एक को छोड़ना है। दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष, इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। देखो एक लाइन दे रखी है, यहाँ पर सोल्व करें अपन। तो एक लाइन दे रखी है, उस लाइन पे अपन पॉइंट रख देते हैं ए और बी। अब इस लाइन को एक अक्ष, अब वो कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष। वाई अक्ष इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वाई अक्ष इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई अक्ष के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा वाई, तो 0, वाई। वाई एक्स इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो y का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। y का जो नंबर होगा वो एनी नंबर हो सकता है, लेकिन x अक्ष को बिल्कुल ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो x का जो मान होगा वो क्या होगा? 0। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में अगर आपको y के स्थान पर x दे दे, क्वेश्चन के अंदर y के स्थान पर अगर x आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है जो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? x, 0। अगर y अक्ष दे रखा है तो 0, y होगा, लेकिन x अक्ष इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर वो x, 0 होगा। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ y अक्ष वाला, x वाला मैंने नहीं लिया है। तो हो सकता है अगर x अक्ष उसके अंदर आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है जो कोऑर्डिनेट लेना है वो x, 0 लेना है। अगर x अक्ष उस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर y अक्ष इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर अपने पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0, y होगा। और एक की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 5, -6 का कोऑर्डिनेट है, और जो b का कोऑर्डिनेट है वो कितना है? -1, -4 है। तो यहाँ पर a और b एक लाइन है, उसको y अक्ष इंटरसेक्ट कर रही है। अब वो इंटरसेक्ट किस अनुपात में कर रही है, किस रेशियो में कर रही है, वो रेशियो अपने को यहाँ पर निकालना है। तो m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो अपन यहाँ पर रखें तो m1 और ये m2, इधर वाला जो रेशियो है वो m1 हो गया, और इधर वाली जो वैल्यू है वो m2 है। तो अपन इसको सोल्व करें। अब ऐसे क्वेश्चंस ये सेक्शन फॉर्मूले से होंगे। अपने को जब भी रेशियो निकालना है या रेशियो दे रखा है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये सेक्शन फॉर्मूले से होंगे। तो यहाँ पर अपन देखें तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। क्या होता है विभाजन सूत्र? m1x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। अब यहाँ पर x1, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और ये y1 होगा, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 और y2 होगा। बाकी मैं आपको इसके जो y कोऑर्डिनेट दे रखा है उसके आपको कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, ठीक है। रेशियो निकालने के बाद में आपको उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने कि जो वो पॉइंट है वो y की वैल्यू क्या होगी, वो लाइन के ऊपर जो y पॉइंट मिल रहा है वो उसका जो मान कितना होगा वो भी अपन को निकालना है। तो यहाँ पर जो m1 और m2 की जो वैल्यू है वो अपन रखें, तो अपने पास है नहीं, वही तो निकालनी है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन वैल्यू रखेंगे। तो m1 की वैल्यू पता नहीं है, तो m1 ऐसा कैसा जाएगा? x2 की वैल्यू अपने को दिख रही है, तो यहाँ पर कितने जाएगी? -1।
प्लस m2 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, x1 की वैल्यू कितनी है 5, x1 की वैल्यू कितनी है 5 है, अपॉन m1 पता नहीं है, m2 भी पता नहीं है। बात करते हैं अगले वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो m1 अपने को पता नहीं है, m1 पता नहीं है, y2 पता है अपने को -4 है, प्लस m2 अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पर m1 पता नहीं था, m2 पता नहीं था, तो ये सभी पता नहीं है अपने को, तो वैल्यू रखनी नहीं है। y1 कितना है -6 अपॉन m1 प्लस m2। इधर जो कोऑर्डिनेट चल रहा है वो कोऑर्डिनेट कौन सा है 0, y। विभाजन कि कौन सा पॉइंट इसको विभाजन कर रहा है 0, y। बस सेक्शन कौन सा कर रहा है 0, y। तो 0, y इधर कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको अपन सोल्व करिए तो ये माइनस m1, यहाँ पर 5m2 m1 प्लस m2। अब यहाँ पर अपन देखें तो जो पिछले क्वेश्चन में उन सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो बेसिक सेक्शन फॉर्मूले में ये वाला जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है y वो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अपन सोल्व करें तो -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पर ये इस कोऑर्डिनेट में x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इधर वाले में कुछ वैल्यू दे रखी है, तो अपन इस कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रखेंगे तो m1 और m2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन रखें तो 0 इक्वल ये वाला कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे m1 और m2 की वैल्यू निकालने के बाद। तो यहाँ पर -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 0 की तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते क्या बन जाएंगे 0, ये बन गए सारे 0, -m1 प्लस 5m2। अब -m1 है तो -m1 को आप इस साइड कर सकते हो, तो जैसे ही इधर करोगे तो क्या बनेगा प्लस का, तो ये बना m1 इक्वल टू 5m2। अब आप एक काम करो, m2 को m1 के नीचे भेज दो, m2 को m1 के नीचे भेज दो, तो इसको अपन ऊपर करते हैं, तो m1 के नीचे कौन आ गया m2, इधर कौन बचा अकेला 5, और नीचे कौन बच जाएगा 1। तो यहाँ पर जो m1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 5, और m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो अपने पास क्या मिला 5:1, m1 m2 5:1। अब ये 5:1 आप इस y कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट के इक्वल करके इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू हो जाएगी y की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अपने को फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके अपने को कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु के क्या निकालने हैं निर्देशांक भी निकालने, ठीक है। तो y इक्वल में क्या था -4m1 -6m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब कंप्लीटली आप वैल्यू रख दो इसके अंदर, -4m1 की वैल्यू 5 -6m2 की वैल्यू 1 अपॉन में 5 + 1। तो y इक्वल टू ये बनेगा -20, ये बनेगा -6, तो ये बना 5 6, तो इक्वल -26 अपॉन में 6। अब डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट 2 से डिवाइड होगा तो -13 अपॉन में 3। तो जो y का जो कोऑर्डिनेट है वो -13 अपॉन 3, ठीक है। अब इधर अपन देखें तो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन 0, -13 अपॉन 3, और जो m1 की वैल्यू थी वो कितनी आई 5, और m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। अपने पास यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पॉइंट है अपने पास कोऑर्डिनेट -3 और 10। इसको अपन बी से रिप्रेजेंट करें तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और -8 है। इस लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो विभाजित कर रही है वो पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, इसको अपन पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 1 और 6। अब ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये अपने को रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है कि ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सोल्व करें
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अपन सेक्शन फॉर्मूला से लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये सेक्शन फॉर्मूला कोई एक पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके लिए काम आता है। तो यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है अपने पास फॉर्मूला। अब ये जो x1 और ये होगा y1, इस कोऑर्डिनेट में होगा x2 y2, और यहाँ पर ये इसके कोऑर्डिनेट, ये जो विभाजन सूत्र है, ये जो पॉइंट है जो इसको विभाजित कर रहा है इस लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट P है, और किसको विभाजित कर रहा है? उस लाइन को विभाजित कर रहा है। किस कोऑर्डिनेट पर कर रहा है? -1 और 6 पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अपन इसकी वैल्यू रखे तो m1 तो अपने को पता नहीं है m1, x2 पता है अपने को, x2 कितना है? 6 है, प्लस m2 पता नहीं है, x1 पता है, x1 कितना है? -3 अपॉन में m1 पता नहीं है, m2 भी अपने को पता नहीं है। फिर अपन m1 y2 अपने को पता है -8 है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास प्लस m2 पता नहीं है, y1 कितना है? यहाँ पर y1 कितना है अपने पास? 10 है, y1 कितना है? 10 अपॉन में m1 प्लस m2। अब अपने को ये चीज़ पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और ये जो x कोऑर्डिनेट है इस सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो पॉइंट दे रखा है उस -1 के इक्वल होगा ये वाला कोऑर्डिनेट। इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन इसमें से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और m2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको सोल्व करें तो p -1 6 इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई होगा 6 है, m1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 है तो ये हो जाएगा 6m1। यहाँ पर -3 है, -3 को m2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा -8 को m1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर बनेगा -8m1। 10 को m2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिएगा यहाँ पे कि जो ये कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जैसे ही इक्वल है तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और m1 और m2 की वैल्यू निकलते अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर अपन रखें तो -1 किसके इक्वल हो जाएगा? 6m1 -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको आगे अपन सोल्व करें तो ये m1 और m2 जो डिवाइड में है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू किसकी बन जाएगी? नेगेटिव की। इधर जो दे रखा है वो कितना है? या फिर अपन पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव बनेगा, तो m1 माइनस में m1 फिर माइनस में m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अब एक्सचेंज करते हैं अपन, तो यहाँ पर m1 को इस साइड कर लेते हैं और m2 वाली वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन m1 को एक तरफ कर रहे हैं और m2 को एक तरफ कर रहे हैं, तो m2 इस साइड आएगा तो ये किसका बनेगा? पॉजिटिव का, और ये m1 उस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा? पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड में अपन m2 ला रहे हैं तो यहाँ पर 3m2 प्लस का बनेगा, और पहले से क्या दे रखा है? माइनस में m2 इक्वल टू, उधर पहले क्या दे रखा है? 6m1, और ये m1 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में m1। तो यहाँ से 3m2 में से m2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2m2 इक्वल टू 6m1 प्लस m1, तो कितना हो जाएगा? 7m1। अब m1 और m2 को अपन रेशियो के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 7 को इस साइड करेंगे तो 2 अपॉन में 7 क्रॉस करेंगे अपन, तो यहाँ पर m1 अपॉन में m2
तो अपने पास जो रेशियो मिला है वो मिल चुका है 2:7। तो m1:m2, तो m1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 7। तो ये अपना करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो एक लाइन है उसको समत्रिभाजित मतलब ट्राइसेक्शंस, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले जो कोऑर्डिनेट हैं उनको अपने को निकालना है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 4 एंड 4 5। ये जो पॉइंट है वो P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर P पॉइंट -3 और 4, और इधर है Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और 5। अब इसके ट्राइसेक्शन करने हैं। तो ट्राइसेक्शन कैसे होगा, इसके बीच में अपने को 2 पॉइंट लेने हैं और ट्राइसेक्शन मतलब समत्रिभाजित होंगे। ये वाला पार्ट इसके इक्वल है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो यहाँ पर अपन रखते हैं, जैसे P और Q आ गया तो R और S ले सकते हो। तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ले सकते हो। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक तो R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और एक S के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि इनके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो इक्वल पार्ट है, मतलब इसका जो रेशियो होगा 1:1 और 1 होगा। जैसे अपन R की वैल्यू निकालेंगे तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1 और इधर से बनेगा 2। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन S की वैल्यू निकालेंगे तो S की वैल्यू के लिए जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2। ये R के लिए बनेगा और ये S के लिए। तो जब भी अपने को S वाला पॉइंट निकालना है तो जो रेशियो लेना है वो क्या लेना है 2:1। ठीक है, और जब भी अपने को R की वैल्यू निकालनी है तो रेशियो क्या लेना है 1:2। तो ठीक है, अब निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन बिंदु R के निर्देशांक निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R के कोऑर्डिनेट अपने को सबसे पहले निकालना है। तो अपन क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो R का जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब R पॉइंट है यहाँ पर, तो R के आजू बाजू में जो पॉइंट है वो क्या है, एक P है और एक Q है। तो यहाँ पर R के जो कोऑर्डिनेट है, सेक्शन फॉर्मूला पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 और m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर जो m1 और m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, जैसे ही R का कोऑर्डिनेट निकालने का अपन, तो यहाँ पर रेशियो बन गया 1:2। ठीक है, और 1:2 तो यहाँ पर x1 और y1 क्या बनेगा, x1 y1 ये बनेगा और x2 y2 ये रहेगा। हमेशा x1 और y1 यही रहने वाले हैं और x2 y2 यही रहने वाला है, Q वाला जो पॉइंट है। अब फॉर्मूला के अंदर पुट करते हो, R के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x1 y1। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, x2 की वैल्यू अपन देखे तो यहाँ पर कितनी मिल रही है 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने पास 2, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -3 अपॉन में m1 1 + 2, कॉमा m1 की वैल्यू वापस 1, y2 कितना है 5, प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 1 + 2 R। तो x1 y1 इक्वल
अब यहाँ पर इसको सोल्व करें तो 4 × 1 4 और -3 × 2 तो -6, तो 4 - 6 अपॉन में 3, 5 × 1 5 और 2 × 4 तो 8, 8 और 5 13 अपॉन में 3। तो यहाँ पर इसको सोल्व करें तो ये बना 4 - 6 कितना बनेगा -2/3, -2/3 और इधर से 13/3। तो जो कोऑर्डिनेट है आर के वो कोऑर्डिनेट मिल गए अपने पास -2/3, आर के जो कोऑर्डिनेट है -2/3 और 13/3। यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अब अपने को कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? कोऑर्डिनेट एस, बिंदु कौन सा चाहिए? बिंदु एस के निर्देशांक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस पॉइंट या पॉइंट एस। अब एस पॉइंट के लिए ये एस पॉइंट यहाँ पर है। अब एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो रेशियो क्या बनेगा? 2:1। तो m1 और m2 क्या होने वाला है? 2:1, ठीक है। फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एस के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? x2 y2, ठीक है। इधर अपन देखें तो m1 की वैल्यू, पहले m1 आता है तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, x2, अब x2 वापस वही है 4 प्लस m2 कितना है? m2 1 और x1 कितना है? -3। थोड़ा इसको छोटे लिख देते हैं, आएगा नहीं इधर ना। तो s x2 और y2, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -3 अपॉन में 2 + 1, 2 m1 की तो 2 हो गई और y2 की हो गई 5, y2 की कितनी है? 5 प्लस m2 की तो 1 और y2 की कितनी है? y1 की कितनी है? 4। तो यहाँ पे 1 और 4 अपॉन में 2 + 1। तो s x2, y2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो कितना बनेगा? 8 और -3 को मल्टीप्लाई करना है तो 1 से, तो ये क्या बनेगा? -3। तो 8 - 3 अपॉन में 3 ऐड करेंगे तो 3 बना। यहाँ पर 10 और 4 अपॉन में 3। तो s x2 y2 इक्वल 8 में से 3 हटा दो 5/3 और 10 और 14/3। तो जो s के कोऑर्डिनेट है वो s के कोऑर्डिनेट कितने मिले? 5/3 14/3 और r के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने मिले? -2/3 और 13/3। तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हो गया ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चंस, ठीक है। ये अथवा में क्वेश्चन आएंगे तो ये हो सकता है नीचे वाला क्वेश्चन हो या फिर ऊपर वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जोन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पर वही दो पॉइंटों को मिलाने वाली एक लाइन है। तो ज्वाइन 2 पॉइंट, तो ए पॉइंट इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? -1 और 7। इस बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4 -3। इसको एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है और उसके अपने को कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, और जो वो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो ये 2:3 में ये पॉइंट ले लो कुछ आर पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट अपने को यहाँ पर निकालना है x, y। आर के कोऑर्डिनेट अपने को यहाँ पर निकालने हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो इससे जो लाइन दे रखी है वो लाइन 2:3 के अंदर डिवाइड है, और जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है? आर पॉइंट है। तो आर पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, तो आर के कोऑर्डिनेट अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो ये 2:3 है। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू ये हो गई। यहाँ पर देखें तो x1 और y1 और यहाँ से x2 और y2 की वैल्यू इसको रखेंगे। तो यहाँ पर वही सेक्शन फॉर्मूले से अपन आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे।
अब आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला है वो लिखते हैं अपन। सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर r जो दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट x और y है, x, y। m1 कितना है यहाँ पर? m1 2 है, m1 कितना है? 2। x2 कितना है? x2 यहाँ पर 4 है, प्लस m2 कितना है? m2 यहाँ से 3 है, और x1 यहाँ पर -1 अपॉन m1 m2 तो 2 प्लस 3 कोमा m1 कितना है? 2 3, m2 3 है तो m1 2 y2 कितना है? -3 प्लस m2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 7। तो 2 प्लस 3। तो यहाँ पर x, y इक्वल टू 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -3 और 2 3 5। इधर -3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से तो -6, 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 21। ये बना 2 और 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो r के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 8 में से 3 हटा दो तो 5 अपॉन 5 कोमा -6 में से आपको 21 ऐड करना है, या फिर 21 में से 6 हटाना है तो कितना बचेगा? 15 अपॉन में 5। दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं तो ये 1 टाइम्स हो रहा है और ये 3 टाइम्स हो रहा है। तो जो r के जो कोऑर्डिनेट है x y वो कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 1, 3। दोनों ही पॉजिटिव में, तो जो इसके कोऑर्डिनेट है वो 1 3 हो गया। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पहला ही क्वेश्चन है 7.1 का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यहाँ पर, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP = 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। इफ A and B are -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinate of P such that AP = 3/7 AB and P lie on the line segment AB। यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, उसके दो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट A और कोऑर्डिनेट B। उसके जो कोऑर्डिनेट है वो -2 है, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 - 4 है। अब इस लाइन पर कोई पॉइंट है P, और जो P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो x और y इसको रखते हैं। इसका जो रेशियो है वो रेशियो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए इसमें छिपा रखा है। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करें तो AP = कितना दे रखा है? 3/7 AB। इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ पर AP = AB = 3/7। अब यहाँ पर AB की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है वो 7 है, और यहाँ पर AP की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3। अब टोटल डिस्टेंस 7, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 7 में से अपन 3 माइनस करें तो कितना मिलेगा? 4। तो यहाँ पर जो रेशियो मिल रहा है वो कितना है? 3/4। तो यहाँ पर जो रेशियो मिल रहा है अपने पास वो 3/4 हो गया, तो M1 और M2। तो यहाँ पर अपन इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो AB है वो टोटल 7 है, और AB को अपन क्या लिख सकते हैं? AP + PB = 7। अब AP की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3, तो PB = 7। तो PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 3, तो PB = 4। PB = 4। तो यहाँ पर PB कितना मिला? 4। और सिंपल अपन देख सकते हैं तो यहाँ पर 4 ही मिल रहा है, तो क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 7। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 7, और 7 में से अपन 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ से बना M1 3 और M2 कितना बना? 4। तो थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन में था क्वेश्चन, और इस कन्फ्यूजन को अपन सोल्व
इसको थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व के बाद में आप यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल चुके, और m2 की जो वैल्यू आ रही है वो 4 है, और m1 की वैल्यू है वो 3 है। अब आसानी से आप पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप इस p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। पिछले क्वेश्चन में r कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर p कोऑर्डिनेट है, तो आसानी से अपन सेक्शन फार्मूला की तरह से निकाल सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट। सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसी में था, जो कुछ गलत हो सकता था, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर 4 आने के बाद में। तो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, तो x और y हमने पहले रख रखा है। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 x2 की वैल्यू, ये x2 होगा, ये y1 ये x2 y2, और ये होगा कितना x1 y1। तो x2 कितना है, x2 है 2, प्लस m2 कितना है 4, m2 4, x1 कितना है, x1 है -2 अपॉन 3 प्लस 4, m1 3 y2 -4 प्लस m2 4 और y1 -2 अपॉन में 3 प्लस 4। तो p x y 3 2 जे 6 -2 × 4 तो -8 अपॉन में 7 -4 × 3 तो -12 -2 × -4 तो -8 7। तो पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2 अपॉन 7 -12 और -8 -20 अपॉन 7। यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो पी के कोऑर्डिनेट हो गए वो कितने हो जाएंगे, -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा का वैसा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर थोड़ा बहुत रेशियो वाला, इसमें कन्फ्यूजन करने वाला एक पॉइंट दे रखा है, जो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इसको सोल्व करते हुए आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ से रेशियो निकालने के बाद में आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से होगा। तो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर Q वाले पॉइंट में 10 और y दे रखा है, P वाले में 2 - 3 दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। ठीक है, ये 10 यूनिट दे रखी है उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अपने को y का मान निकालना है। अब 2 पॉइंट है, जैसे कि ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट। P की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 2 - 3, और जो Q के कोऑर्डिनेट है वो कितने, 10y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट, 10 मात्रक इसकी इकाई। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 10 इकाई, 10 यूनिट। अब अपने पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट। और पी क्यू की डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कौन सा होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना देखा इक्वल में, 10 यूनिट। ये x2 होगा, ये y2 होगा, और ये वाला x1 y1 होगा। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर वैल्यू रखें, तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y है, y1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो माइनस ये प्लस बन जाएगा 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर आपको सबको पता होगा कि जब इस रूट को अपन कैंसिल करेंगे, जब दो वैल्यू इक्वल दे रखी हो, एक तरफ रूट लगा हुआ हो और दूसरी तरफ रूट नहीं हो, तो इस इधर से अपन इस रूट को कैंसिल करेंगे, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो जैसे इस रूट को कैंसिल करेंगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 10 में से 2 भी हटा दो तो कितना बचा, 8 का स्क्वायर प्लस y
प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। जैसे इधर रूट को कैंसिल करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। ठीक है, 64 और 9 को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा ये 73। 64 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ये 63 बन रहा है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100। अब 100 की तरफ या तो इसको कर लो या फिर 100 को आप इस तरफ कर लो। तो जैसे अपन 100 को इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 73 माइनस 100। जैसे ये 100 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का और इक्वल में 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 तो माइनस 100 ज़्यादा है तो माइनस 100 में से 73 माइनस कर लो तो कितना बचेगा -27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको अपन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने क्वेश्चन 4 चैप्टर के अंदर करवा रखे हैं तो इनके फैक्टर करना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे अपन। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है -27y स्क्वायर। इसके अपन 2 फैक्टर करेंगे। ऐसे 2 फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -27y स्क्वायर और ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए 6y। तो सिंपल से 2 टुकड़े हो रहे हैं 9 और 3। 9 और 3 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन रहा है और इनमें से 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बन रहा है 6 बन रहा है। अब यहाँ पर अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है नेगेटिव। तो एक वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहाँ पर सिंपल सा 3 माइनस हो जाएगा। इसके पास y इसके पास y तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस अब 6y को कैंसिल करके अपन क्या करेंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ रहा है y तो यहाँ पे y प्लस 9। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 3 तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालें तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 मिल रही है, एक -9 और एक 3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट जो y की वैल्यू है वो कितनी होगी -9 और 3। तो जो y की वैल्यू है वो -9 है और 3 है। दोनों वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। ठीक है।